Hello everyone, welcome back to our channel Inside CSIT. My name is पूनम। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैलवेयर के बारे में। मैलवेयर क्या होता है, उसके टाइप्स कितने, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा रखा है एडवेयर, बॉट, बग, रैंसमवेयर क्या होता है, रूट किट क्या होता है, स्पाईवेयर क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, वायरस क्या होता है, वॉर्म क्या होता है। ये सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एक ही वीडियो में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मैलवेयर क्या है। कि मैलवेयर जो होता है वो मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जिसका इंटेंट हमारे सिस्टम को हार्म करना होता है, डिस्ट्रॉय करना होता है। तो मैलवेयर इज शॉर्ट टर्म फॉर मैलिशियस सॉफ्टवेयर and refers to any software that is designed to cause harm to computer system, network और users। मतलब हमारे सिस्टम को, नेटवर्क को, यूजर्स को मतलब कि हार्म करना होता है मैलवेयर का इंटेंशन। मैलवेयर कैन टेक मेनी फॉर्म्स इंक्लूडिंग, मैलवेयर के कई सारे टाइप से कई सारे फॉर्म में हो सकते हैं, तो हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा वायरस। वायरस क्या होता है इसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि वायरस का भी फुल फॉर्म्स होता है। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम लोग यहाँ पे सीख लेंगे। वायरस का फुल फॉर्म्स होता है वाइटल इंफॉर्मेशन, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये होता है हमारा फुल फॉर्म्स वायरस का। सबसे पहला यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि वायरस का फुल फॉर्म्स क्या होता है आईसीटी में। तो याद रखेंगे हम लोग कि वायरस का फुल फॉर्म्स होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। अब हम लोग समझते हैं कि वायरस होता क्या है। तो आप प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट अदर सॉफ्टवेयर एंड रिप्लिकेट इटसेल्फ स्प्रेडिंग फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। वायरस क्या है, सबसे पहले तो ये समझेंगे कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। उसके बाद वायरस में कई सारे टाइप्स होते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर में कई सारे टाइप्स होते हैं, उनमें से एक ही हमारा वायरस है। तो वायरस क्या होता है कि हमारे प्रोग्राम में कोई भी सॉफ्टवेयर में इंटरनेट के थ्रू या फिर कैसे भी आ जाता है, और उसके बाद क्या करता है कि ये रेप्लिकेट करता है, खुद को रेप्लिकेट करता है। जब भी जैसे सॉफ्टवेयर ओपन होगा, जैसे हम कोई फाइल में अगर कोई वायरस आ गया तो हम लोग फाइल को जैसे ही ओपन किए तो ये खुद को रेप्लिकेट करेगा, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, मतलब इस तरह से खुद को बढ़ाते जाएगा। और ये दूसरे कंप्यूटर में, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में क्या करेगा, स्प्रेड करेगा। जैसे पेन ड्राइव के थ्रू हो गया, हम लोग डेटा केबल से शेयर करते हैं, डेटा पेन ड्राइव के थ्रू करते हैं। तो इन सब में क्या करेगा कि हमारा जो कंप्यूटर वायरस है वो स्प्रेड करेगा वन कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। तो ये होता है हमारा वायरस। नेक्स्ट पॉइंट है अ वायरस इज अ मैलिशियस एग्जीक्यूटेबल कोड अटैच टू अनदर एग्जीक्यूटेबल फाइल। मतलब कि एग्जीक्यूटेबल कोड का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जब तक हम कोई फाइल को एग्जीक्यूट नहीं करवा रहे, मतलब कि रन नहीं करवा रहे, तब तक हमारा वायरस कुछ भी हार्म नहीं करेगा हमारे सिस्टम को। जैसे ही हम उस सिस्टम में या फिर जैसे हम उस फाइल को ओपन कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, तो हमारे सिस्टम में वो हार्म करना स्टार्ट कर देता है, मतलब खुद को रेप्लिकेट करता है। और फिर जो भी डेटा होता है, जो हमारे यूज के डेटा होते हैं, उसको वो डिलीट कर देता है, या फिर समटाइम वो ओपन ही नहीं होता, तो करप्ट कर देता है, ओपन ही नहीं होने देता है। तो ये होता है हमारा वायरस। समटाइम जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है हार्म दे कैन मॉडिफाई, मतलब डेटा को मॉडिफाई कर देगा, चेंज कर देगा और डिलीट भी कर देगा। ओपनिंग अ फाइल कैन ट्रिगर अ वायरस, मतलब कि जब तक हम लोग कोई भी फाइल को ओपन नहीं करेंगे ना, छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो हमारा वायरस शांति से बैठा रहेगा। वो जो वायरस रहता है वो शांति से बैठा रहता है। जैसे ही हम लोग कुछ भी एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे तो वो अपना रेप्लिकेट स्टार्ट करता है और डेटा को डिलीट करना, चेंज करना, ये सब वो स्टार्ट कर देता है। अगर हम लोग कुछ नहीं कर रहे, उस फाइल में अगर वायरस है, कुछ नहीं कर रहे, तो वो उस फाइल में हार्म नहीं पहुंचाएगा। नेक्स्ट है वंस अ प्रोग्राम वायरस इज एक्टिव इट विल इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम्स ऑन द कंप्यूटर। मतलब कि एक बार हमारा प्रोग्राम जो है, मतलब कि एक बार कंप्यूटर वायरस जो वो एक्टिव हो गया तो दूसरे फाइल को, फोल्डर को वो हार्म पहुंचाना स्टार्ट कर देगा। तो ये था हमारा वायरस। इसमें हम लोग क्या सीखे कि वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर। वायरस वो होता है एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो खुद को रेप्लिकेट करता है। जब तक हम कोई फाइल या फोल्डर को ओपन नहीं करेंगे, स्टार्ट नहीं करेंगे, तो वो कुछ नहीं करेगा, आराम से रहेगा बैठा हुआ। जैसे ही हम उस फाइल या फोल्डर को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे तो वो भी अपना काम स्टार्ट कर देगा, रेप्लिकेट करेगा और उसी तरह से डेटा को डिलीट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है तभी। तो ये था हमारा वायरस। नेक्स्ट है हमारा वॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि वॉर्म्स का भी फुल फॉर्म्स होता है, जिसका फुल फॉर्म्स होता है राइट वंस, रीड मैनी,
तो ये भी कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो हमको याद रखेंगे इसको कि वर्म का फुल फॉर्म्स होता है राइट वंस रीड मेनी। अब ये ना वायरस और वर्म ऑलमोस्ट सेम है, दोनों में डिफरेंसेस बस इतना है, देखो वायरस भी सेल्फ रिप्लिकेट करता है और वर्म भी सेल्फ रिप्लिकेट करता है। दोनों में डिफरेंसेस बस इतना है कि जब तक वायरस में क्या हो कि जब तक हम कोई फाइल या फोल्डर, जिस फोल्डर में हमारा वायरस आया है, जब तक उसको हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे, ओपन नहीं करेंगे, मतलब ट्रिगर नहीं करेंगे, तब तक हमारा वायरस कुछ भी नहीं करेगा। हाँ, मतलब वो ना तो रेप्लिकेट करेगा, ना हमारे डेटा को डिलीट करेगा, ना ही एडिट करेगा। मतलब कि जैसे उस फोल्डर को या फिर फाइल को हम लोग एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे, तब ये वायरस अपना काम स्टार्ट करेगा। लेकिन वर्म क्या है कि ये खुद ही करते रहेगा, आप कुछ करो या नहीं करो, जिस फाइल में ये आ गया वर्म, तो ये खुद ही फाइल को डिलीट करते रहेगा, रेप्लिकेट भी करेगा और एडिट भी करते रहेगा। मतलब जरूरी नहीं कि हम उस फाइल या फोल्डर को ओपन करेंगे या स्टार्ट करेंगे, ट्रिगर करेंगे, तभी हमारा वर्म एक्टिव होगा, नहीं। ये सिर्फ था वायरस में कि जब तक हम फाइल या फोल्डर को नहीं एग्जीक्यूट करेंगे, ट्रिगर नहीं करेंगे, तो हमारा वर्म ट्रिगर नहीं हो, सॉरी वायरस ट्रिगर नहीं होगा। लेकिन वर्म ऐसा नहीं है, वर्म ये हमेशा ही ट्रिगर रहता है, जब मतलब ये हमेशा ही एक्टिव ही रहता है, चाहे कुछ करे या फिर ना करे, ये खुद को सेल्फ रेप्लिकेट करते रहेगा और डेटा को हमारा कुछ भी डिलीट कर सकता है, चेंज कर सकता है, इस तरह की एक्टिविटीज कर सकता है खुद ही। बस इतना ही डिफरेंस है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। A virus need a host program to run, but worms can run by themselves। मतलब कि वायरस को होस्ट प्रोग्राम को रन करने का जरूरत है, मतलब उसको एक्टिव करने का जरूरत है, लेकिन वर्म को एक्टिव करने का जरूरत नहीं है, वो खुद ही एक्टिव रहता है। तो ये हमारा होता है वायरस में और वर्म में डिफरेंसेस। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा वर्म एंड वायरस। नेक्स्ट है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है कि ये स्पाई मतलब कि देखना, ये क्या होता है, कंट्रोलिंग कर लेता है, एक बैकडोर क्रिएट कर लेता है और इसके बाद क्या करता है कि वहां से ये सारे एक्टिविटी को देखते रहता है, जस्ट लाइक ये कैमरा को भी एक्सेस कर लेता है, और वो कैमरा को एक्सेस कर लेता है, उसके बाद वो देखते रहता है कि हमने क्या किया है नहीं किया। हार्म कुछ भी नहीं करता है हमारे सिस्टम को, ये हार्म कुछ भी नहीं करता है, बस ये क्या करता है कि सारे एक्टिविटी को, हमने क्या पासवर्ड डाला, सपोज हमने अकाउंट से अपने ट्रांजेक्शन किया ऑनलाइन, तो क्या पासवर्ड डाला, क्या आईडी डाला, मतलब कि सारा कुछ ईच एंड एवरी ये बस स्पाई करते रहता है, देखते रहता है ध्यान से। और उसके बाद क्या करता है, ये जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी इन द सेंस कि जो भी थर्ड पर्सन हमारे सिस्टम में स्पाईवेयर को भेजा है, मतलब कि कोई भी लिंक के थ्रू दे सकता है या फिर किसी तरह से पेन ड्राइव के थ्रू दे सकता है, तो उसको जाके क्या करेगा, ये इन्फॉर्म करते रहेगा। तो यही होता है हमारा स्पाईवेयर। स्पाईवेयर मतलब कि स्पाई करना, देखना, ये कैमरा को भी एक्सेस कर लेता है या फिर कोई भी फोल्डर को या फिर कुछ भी, मतलब कि बैकडोर ये क्रिएट कर लेता है एक, और उसके थ्रू ये क्या करता है, सारी चीज़ों पे नज़र रखता है, एक्सेस करता है कि हमने क्या क्या आज सिस्टम में किया है, और वो सारा जो इन्फॉर्मेशन अपने थर्ड पार्टी के जो लोग होते हैं उनको ये इन्फॉर्म करते रहता है। तो यही होता है हमारा स्पाईवेयर। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इट्स पर्पस इट टू स्टील प्राइवेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर अ थर्ड पार्टी। मतलब कि जो भी हमारे प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होते हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा ट्रांजेक्शन वगैरह, जैसे मनी ट्रांजेक्शन हम लोग कुछ शेयर कर रहे हैं, कुछ सेंड कर रहे हैं, जैसे ऑनलाइन, तो उसमें क्या पासवर्ड मैंने डाला, कितना ट्रांजेक्शन किया, सब कुछ मतलब वो देखते रहता है। और जो भी थर्ड पार्टी हैं लोग, उनको ये भेजते रहता है, जो भी मतलब हैकर कर सकते हो थर्ड पार्टी, तो उसको ये इन्फॉर्मेशन देते रहता है। तो ये होता है हमारा स्पाईवेयर। नेक्स्ट है हमारा ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, एक मोटा मोटी बताऊं तो ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, जैसे हम लोग नेट पे कुछ भी कर रहे होते हैं, तो देखते हैं समटाइम्स कुछ ऐसा सा पॉपअप अचानक से आ जाता है विंडो पे, और उसके बाद यहाँ पे कुछ रेड कलर का ऐसे बना हुआ रहता है और यहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि योर सिस्टम में बी इन्फेक्टेड, प्लीज डाउनलोड दिस एंटीवायरस, योर सिस्टम माइट बी स्लो, प्लीज क्लीन दिस ऐप करके कुछ मैसेज आता है। तो वही होता है हमारा ट्रोजन हॉर्स, उसका मेनली होता है कि हमारे सिस्टम को हार्म पहुंचाना। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक किए, हमारे मोबाइल में या फिर सिस्टम में वायरस आ गया, इंटर कर गया, अब उसके थ्रू क्या करेगा, ये जो भी फाइल होता है, ये भी हमारा होता है नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल, आप देख सकते हैं, अभी मैंने मेंशन कर दिया है, ये भी होता है हमारा नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल। मतलब कि जरूरी नहीं कि वो जो एग्जीक्यूट हो रहा है फाइल उसी में आएगा, ये जो फोल्डर पे हम लोग एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है उसमें भी इंटर कर जाता है, और उस फाइल को, ऑडियो फाइल हो सकता है, वीडियो फाइल हो सकता है, इमेज हो सकता है, उन सबको ये इफेक्ट करता है। तो ये होता है हमारा ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट है हमारा लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब क्या होता है, जैसे अगर हम लोग रियल लाइफ में क्या होता है, बॉम्ब जो होता है जब तक उसको लोग फेंकते नहीं है तब तक वो ब्लास्ट नहीं करता है ना,
तो वैसा ही कुछ होता है हमारा लॉजिक बॉम्ब। कह सकते हैं कि वायरस के ही जैसा होता है कि जब तक हम कोई भी फाइल को या फिर फ़ोल्डर को जहाँ भी हमारा मतलब कि वायरस से इन्फेक्ट हुआ है, जब तक हम उसको एग्ज़ीक्यूट नहीं करेंगे, ट्रिगर नहीं करेंगे, वायरस हमारा एक्टिव नहीं होगा। उसी तरह से लॉजिक बॉम्ब है कि एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, ऐसा तो सबको पता है कि जितने भी वायरस है वो एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। दैट यूजेज आर ट्रिगर टू एक्टिवेट द मैलिशियस कोड। जो मैलिशियस कोड है उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें उसको ट्रिगर करना पड़ेगा, मतलब कि एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा। द लॉजिक बॉम्ब रिमेन्स नॉन फंक्शनिंग अंटिल दैट ट्रिगर इवेंट हैपन। मतलब कि जब तक हम उसको ट्रिगर नहीं करते वो नॉन फंक्शनिंग में रहता है, मतलब वो एक्टिव नहीं रहता है। वंस ट्रिगर अ लॉजिक बॉम्ब इम्प्लीमेंट्स अ मैलिशियस कोड दैट काउज हार्म टू अ कंप्यूटर। मतलब कि एक बार अगर हमारा ट्रिगर हो गया लॉजिक बॉम्ब तो हमारे कंप्यूटर को वो हार्म पहुंचाएगा। और क्या हार्म पहुंचाएगा ये हम लोग देख लेते हैं। तो ये बेसिकली ना हार्डवेयर पे अटैक करता है, जैसे कूलिंग फैन हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया, पावर सप्लायर हो गया, इन सब पे वो अटैक करता है लॉजिक बॉम्ब। तो ये हमारा था लॉजिक बॉम्ब। नेक्स्ट हमारा है रैनसमवेयर। रैनसमवेयर बहुत ही खतरनाक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। अगर मैं इसके स्टोरी सुनाऊँ तो ये क्या इसका क्या काम रहता है कि जैसे हम लोग जब स्टार्ट करते हैं सिस्टम को तो ये क्या करता है, बूट सेक्टर को ही लॉक कर देता है। और वहाँ पे क्या करेगा कि आपको कुछ भी शो नहीं करेगा, आपको लगेगा कि मेरा सिस्टम ओपन ही नहीं हो रहा है, लॉक हो जाता है, पूरा ये लॉक कर देता है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक पॉपअप मैसेज आएगा और यहाँ पे मैसेज ये रहेगा कि मतलब कि कुछ पेमेंट करने को बोलेगा कि हमें इतनी मतलब कि इतनी पेमेंट करो तभी हम तुमको एक्सेस देंगे। जस्ट लाइक किडनैपर, जैसे कैसे होता है कि इंसान को किडनैप कर लेता है और फिर वो डिमांड करता है कि हमें इतनी पैसे दो तभी हम उसको छोड़ेंगे। तो जस्ट लाइक वही यहाँ पे ये करता है। ये क्या करता है कि हमारे बूट सेक्टर को ही लॉक कर देता है और ये कह सकते हैं कि डेटा को पूरा इनक्रिप्ट कर देता है। और फिर वो मतलब कि यूजर को कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ है। तो उसके बाद वो डिमांड करता है कि हमको इतने पैसे दो तभी मतलब कि हम तुमको एक्सेस देंगे। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, रैनसमवेयर ग्रैब्स अ कंप्यूटर सिस्टम और द डेटा इट कंटेन अंटिल द विक्टिम मेक्स अ पेमेंट। मतलब कि जब तक हम उसको पेमेंट नहीं करेंगे वो हमें एक्सेस नहीं देगा। रैनसमवेयर इनक्रिप्ट डेटा इन द कंप्यूटर विथ अ की विच इज अननोन टू द यूजर। मतलब जो हमारा डेटा होता है उसको इनक्रिप्ट कर देता है, जो यूजर को कुछ समझ ही नहीं आता है। द यूजर हैज टू पे अ रैंसम मतलब कि प्राइस टू द क्रिमिनल्स टू रिट्रीव डेटा। मतलब डेटा को रिट्रीव करने के लिए उसको पे करना पड़ता है। वंस द अमाउंट इज पेड द विक्टिम कैन रिज्यूम यूजिंग हिज हर सिस्टम। मतलब एक बार तो आपने पेमेंट कर दिया तो आप दोबारा रिज्यूम कर सकते हो, तो दोबारा एक्सेस कर सकते हो। तो सोचो इतना खतरनाक होता है ये रैंसमवेयर। सिस्टम हमारा और हमारा ही सिस्टम को वो हैक कर लिया है, बूट सेक्टर को इवन। और उसके बाद वो खुद डिमांड कर रहा है कि इतने पैसे दो, मतलब कितना भी मांग सकता है, कोई उसका लिमिट नहीं है। इतने पैसे दो उसके बाद हम तुमको एक्सेस देंगे। तो आप सोच सकते हो। तो ये था हमारा रैंसमवेयर।